ओम शांति। 8 जुलाई 2025 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो, नरक को स्वर्ग बना देते हो। बाबा कहते, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो, नरक को स्वर्ग बना देते हो। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है देहाभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देहाभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। ओंश योंश भगवान और फिर है भगवान आवाज बच्चों के आगे। मैं तुमको ओंश योंश बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ओंश से ओंश है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं। भगवान आवाज, मुझे मनुष्य कहते हैं ओंश से ओंश भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ओंश से ओंश हैं। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। बाप कहते हैं तो बा कहते बच्चे ऊंच भी पुरुषार्थ करना है। बाप कहते बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात समझ ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। बल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, बल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वे तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जर्थ गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहती हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर के हेल को हेवन बनाओ। हेमली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता, फिर हेवन की बातें भूल जाती है। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देहाभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मलोक का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। बल बाप को क्रिएटर भी कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बा कहते मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो ना। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, ये भी ड्रामा में नोंद है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं। पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हूँ तो बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। बुलाते ही नहीं है। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करें,
पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। बाप कहते हैं न याद करते हैं न बुलाते हैं, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का ही नहीं, हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानती हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कलप कलप जैसे विनाश हुआ, हुबू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कलप पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। तो वहाँ कहते हैं ना, मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं ना, सुंदर को। ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र, गुफा आदि बैठ दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ दिए। भारत कितना शाहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% साल्वेंट था, पवित्र था, अब 100% इंसाल्वेंट माना पतित बन पड़ा। कहाँ सुखी कहाँ दुखी। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी ये समझाना है कि शिव बाबा को याद करो कि तुम श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हों को रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत माना सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार की खिदमत करनी चाहिए, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने में बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा किससे निकलते हैं, कितना राज है। और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की बात नहीं है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। पुरुषार्थ से ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। बाप ने शास्त्रकार कराया है, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश का शास्त्रकार हुआ। तबाह नहीं तबाह कहते, अब तो नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाठ में रहते थे ना, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्ठी में पड़े, क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं की। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। ये भट्ठी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझती हो। भगाने की तो बात ही नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल पहले माफी। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया वे जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कलब कलब आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं है। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। तुम काल पर जीत पाते हो, तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं।
अपना रोज पोता मिल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा, मेरे द्वारा फायदा होता। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रत्न, कोई विरला ही व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मपति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। बुलाते भी हो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। पावन रहते ही सुख धाम में है, शांति धाम के कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो ही नहीं सकती। वह तो आत्मा का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण स्वराज्य करते हैं, नहीं प्रजा भी होती है। बाप कहते हैं फिर द्वापर में वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ भार भी संभालना है। आधा कल्प तुम गाते ही आए हो ना, ऊंच से ऊंच भगवान और अब भगवान आवाज ऊंच से ऊंच बच्चे। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए। गृहस्थ भार भी संभालना है, यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे, नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई तो दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो बच्चों का है, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा कर सकते नहीं कर सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो वहाँ के वहाँ हो जाते हैं। वह खुशी नहीं है, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत का प्राचीन योग की महिमा है। तो बाबा समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम भी नहीं जानते थे। बाबा कहते ये है कांटों का जंगल। काम महाशत्रु, ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता को तो बहुत मान देते थे। गीता बड़ी भी होती छोटी भी होती। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते, उन्हों के चित्र फित्र बड़े बड़े मंदिर बनाते। तो बात समझाती तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा भी कहते, समझते भी हैं। राजाई स्वर्ग की राजाई देते, फिर भी सुनंती गुनंती ओह माया फार देनती। बाबा कहा तो बाबा का माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तुम बच्चे कहती हो बाबा हम कलब आपसे वर्षा लेने आए हैं, कलब मिलते हैं। अब बेहद का बाप से हमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मुख्य है अलफ, उसमें बे मर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार स्थूल सूक्ष्म खिदमत माना सेवा पर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। बाबा कहते सूक्ष्म स्थूल खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं।
अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना है। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना है। अव्यक्त इशारे, जितना स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अव्यक्त इशारे, जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का बुलावा हो रहा है, कोई भी दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा बने। और बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र के बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल भी देखना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके, और चलन और खान पान की बहुत रॉयल्टी रखनी है। ओम शांति।